हमारी जो मोरालिटी, जो एथिक्स है, वो बड़ी बुरी तरह नीचे गिरे हैं। सारे मुझे कहते हैं जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई, बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। लोग कहते हैं ऑपोजिशन से हाथ क्यों नहीं मिलाते। अगर ऑपोजिशन से हाथ मिला लिया तो इसका मतलब मैंने उन्हें तस्लीम कर लिया। जिनके ऊपर करप्शन केसेस हैं मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुनाफाखोर माफिया मुतहरिक, वज़ीर-ए-आज़म का सब्सिडी पैकेज नाकाम बनाने पर तुल गया। चीनी के दाम पेट्रोल से भी बढ़ गए। फी किलो कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूने लगी। 148 रुपए किलो तक फरोख्त जारी। कराची समेत सिंध भर में चीनी की एक्सएल कीमत में 9 रुपए इजाफा। चीनी की एक्सएल कीमत 136 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। एक माह के दौरान चीनी की कीमत में 36 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। आवाम की चाय फीकी हो गई। मीठे के दिलदादा अफराद की उम्मीदें फीकी पड़ने लगी। इंसानों में तो मिठास कम हुई ही थी, अब स्वीट डिश में से स्वीट भी गायब हो जाएगी। जिम्मेदार कौन है? अहम सवाल। हुकूमत ने IMF के तमाम मुतालबात मानने की हामी भर ली। आइंदा चंद रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इम्कान। वजारत खजाना को कीमतों में इजाफे के लिए वर्किंग की हिदायत जारी कर दी गई। सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 2800 रुपए इजाफे के बाद 1,20,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2400 रुपए बढ़ने से 1,03,052 रुपए हो गई। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा कौम को ये सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। नाम नहाद रिलीफ पैकेज झूठ का पलंदा। IMF की शराइत ने कौम का भरकस निकाल दिया। जब पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। वज़ीर ख़जाना साहब ने भी 2 दिन पहले ये फरमाया कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके नतीजे में उनको बिजली महंगी करनी पड़ेगी। पेट्रोल की कीमतें 3 मरतबा बढ़ चुकी हैं और चौथी मरतबा की खुशखबरी आपको वज़ीर-ए-आज़म ने कल सुना दी है। कराची में गैस का शदीद बहरान है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं शौकत तरीन ने कहा IMF मुआहदे के बायस बिजली महंगी करना पड़ेगी। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत बढ़ाते जाएं और तवक्को है महंगाई ना हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में IG इस्लामाबाद और DG रेंजर्स की अदम हाजिरी पर कमेटी बरहम। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर हुसैन ने कहा कालाधन तंजीम वाला सिलसिला अब कब तक चलाएंगे। ख्वाजा से बोले यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन रियासत कालाधन हो जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान महफूज मुल्क है जहां सरमायाकारों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में सनअती इनकलाब के लिए नुमाया इक़दामात उठाए। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने साद रिजवी से बातचीत पर लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहते हैं उन्हें नहीं पता किसकी किसके साथ क्या बात हुई, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। जहां वो कहे वहां खड़ा हूंगा और
बाकी सारी अपोजिशन बाहर है। मुझे ये नहीं पता किसके किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे और अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। महकमा दाखिला की टीएलपी के साथ कालादम का लफ्ज हटाने की समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। ज़िली कैबिनेट कमेटी बराए अमनामा ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना के बाद विफाक को लफ्ज हटाने की सिफारिश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बलदियाती इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर कराने का फैसला कर लिया। नए शेड्यूल का ऐलान। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त भी बढ़ा दिया गया। उम्मीदवार अब 10 नवंबर तक अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जमशेद इकबाल और मुसर्रत चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। वकील की सदा। इलेक्शन कमीशन और एतराज कुनंदा को नोटिस जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं SIUT में मरीजों को आलमी मायार की सेहत की सहूलियात दी जाती है। चाहते हैं लोगों को मुफ्त इलाज फराहम करें। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है पुलिस की। मेरे भाई ने चीखें मारी, चिल्लाया, तो मैंने उसको हाथ जोड़ा। बाबा मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। उसने बोला आपकी 10 बात मानूंगा लेकिन भाई की नहीं, ये गलती है उसकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली जाम अवैध झोंकियों के खिलाफ नाजिम झोंकियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। जाम अवैध झोंकियों ने मेहमानों के शिकार और सड़क ब्लॉक करने की वीडियो वायरल करने पर नाजिम झोंकियों को जाम हाउस बुलाकर कत्ल किया। मकतूल के भाई का इल्जाम। लवाहिकीन का लाश के हमरा नेशनल हाईवे पर एहतजाज। गिलगित की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वादी नीलतर के 2 अलग अलग दहशतगर्दी के वाकयात का फैसला सुना दिया। मजमूई तौर पर दोनों वाकयात में 8 अफराद। फूड अथॉरिटी ने आवाम को बीमार होने से बचा लिया। लोअर दिर में 12,000 लीटर जाली मशरूबात और 2,000 लीटर मुज़र सेहत घी बरामद। पकड़ा गया सारा माल तल्फ कर दिया गया। बेकाबू मच्छर जिंदगियां निगलने लगा। इस्लामाबाद में डेंगू से 15 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। केसेस भी बढ़कर 3,933 हो गए। पंजाब में भी डेंगू मच्छर की ऊंची उड़ान। अस्पताल मरीजों से भर गए। पंजाब की निस्फ से ज्यादा आबादी की कोरोना वैक्सीनेशन हो चुकी। असद उमर कहते हैं पंजाब की 52% आबादी को कम अज कम 1 खुराक लग चुकी। औसतन शरह 48% तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा 48, सिंध 40, बलूचिस्तान में 17% आबादी की वैक्सीनेशन हो चुकी है। पाकिस्तान में भी होली के दिलकश रंग बिखर गए। मुल्क में मुकीम हिंदू बरादरी पूरे जोशो खरोश से त्यौहार मनाने में मसरूफ। पाकिस्तानी भी इनकी खुशियों में शरीक होकर अपनायत का एहसास दिलाने लगे। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान का तोहफा। पाकिस्तान की जानिब से 23 ट्रकों पर मुश्तमल 202 टन इमदादी सामान अफगानिस्तान भेज दिया गया। खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल। कराची अफगान बॉर्डर पर मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तानी और अफगान हुकाम के माबैन दस्तावेजात का तबादला किया गया। ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ी नामजद कर दिए। बांग्लादेश के शाकिबुल हसन, पाकिस्तान के आसिफ अली और नाम्बिया के डेविड विज़े। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान गया 2 टन इमदादी सामान। खाने पीने की अशिया पर मुश्तमल 202। कराची अफगान बॉर्डर पर मुनक़िदा तकरीब में अशिया और अद्वियात शामिल। हुकाम के माबैन दस्तावेज पाकिस्तानी और अफगान का तबादला किया गया। पाकिस्तान की जानिब से 23 ट्रक ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ी नामजद कर दिए। बांग्लादेश ICC ने प्लेयर ऑफ के शाकिबुल हसन, पाकिस्तान के आसिफ अली और नाम्बिया के